765 जिला है पूरे देश में। अब 765 जिला में वो अपना एगो अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके नीचे के समकक्ष जो पद के लोग हैं उनको एक एक जिला भेज रहे हैं। और ये अब भारत सरकार के अधिकारियों को लगाए हैं प्रचार करने के लिए अब अपना चुनाव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हैं, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल में। इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज खूब भड़के हैं बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी को अब लगता है अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इसलिए अब बड़े बड़े आईएएस अधिकारी को चुनाव से पहले मोदी सरकार ने क्या काम किया है वो सभी जिलों में भेजने की तैयारी हो रही है। ललन सिंह ने भारत सरकार का नोटिफिकेशन भी दिखाया है और ये कहा है कि अब बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब आईएएस अधिकारी जाएंगे जिलों में और बताएंगे मोदी सरकार ने कितना काम किया है। यानी कि अब केंद्र सरकार ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनका सहारा लेगी चुनाव से पहले। ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, कोई काम तो किया नहीं है भाजपा ने, कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी हैं, और नीतीश कुमार कैसे लाखों की संख्या में नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं लोगों को 2 नवंबर को, उससे तुलना भी की है। मोदी सरकार पर खूब बरसे हैं ललन सिंह, पूरी बातों को सुनिए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उस सरकार का पूरा तंत्र 2 हाथों में केंद्रित है और अब उनका भरोसा उनकी अपनी पार्टी पर भी नहीं है। इसलिए कि अब उनको लग रहा है कि उनका तो सब तानाशाही चल रहा है पार्टी के अंदर भी। पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र तो है नहीं, पार्टी चलती है आंतरिक लोकतंत्र। अब उनको लगता है कि मेरा पार्टी का वर्कर भी सब सुस्त हो गया, तो अब उनको पार्टी के वर्करों पर भी भरोसा नहीं है। इसलिए अभी उन्होंने 17 अक्टूबर को भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया है और भारत सरकार ने ये आदेश जारी करके कहा है कि देश का जितना 765 जिला है पूरे देश में, अब 765 जिला में वो अपना एगो अधिकारी को ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके नीचे के समकक्ष जो पद के लोग हैं उनको एक एक जिला भेज रहे हैं। अब वो उनसे अपना चलवाएंगे, ये रथ प्रभांस चलाएंगे। मोदी जी क्या क्या किए हैं, अरे मोदी जी कुछ करेंगे तब ना प्रभांस चलाएंगे। देख लीजिए, ये भी है 765 जिला का, ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है कि क्या प्रभांस चलाएंगे, क्या रथ चलाएंगे। कौन सा काम मोदी जी ने किया है पिछले 9 साल में, ये न बताएं। भाई 2 करोड़ रोजगार गायब हो गया, काला धन लाएंगे गायब हो गया, रोज काला धन लेके यहाँ से भाग रहा है। अभी भी कोई शाह कोई है वो भी लेके 100 करोड़ भाग गया, तो रोज काला धन लेके जा रहा है विदेश। तो काला धन तो लाए नहीं, आप विदेश भिजवा रहे हैं। उज्ज्वला योजना, कोई सिलेंडर जल नहीं रहा है किसी गरीब के घर में। आयुष्मान भारत का लाभ किसी को मिल नहीं रहा है। भाई सीएजी का रिपोर्ट आ गया कि सीमित मोबाइल नंबर से 6-6 हजार 10-10 हजार लोगों का आयुष्मान भारत का पैसा निकाल लिया। स्कैम है, ये स्कैम है। ये जगह जगह पूरे राज्य में जो अलग अलग राज्य में घूम के स्कैम का जांच करा रहे हैं, तो ये अपना आयुष्मान भारत का जांच काहे नहीं करवा रहे हैं? क्या आयुष्मान भारत योजना में क्या घपला हुआ? सीएजी का रिपोर्ट, हम तो सुने कि सीएजी का रिपोर्ट देने वाला जो जांच करने वाला अधिकारी थे सबको हटवा दिए, सबको विदा करवा दिए। कोई बताया हमको क्या तथ्य है, हमने उसकी मैंने जांच नहीं की है।
लेकिन हमको बताया कि वो सबको हटवा दें, तो कुछ किए हैं नहीं। तो ये कौन सी के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी और अफसर को भेज रहे हैं? आज ज्वाइंट सेक्रेटरी जिला में जाके क्या करेगा भाई? तो इसका मतलब है कि आपको अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। आपका कार्यकर्ता तो आपका प्रचार करेगा नहीं। हाँ, अगर आप इनको ये भेजते जाए समझने के लिए लोगों से कि भाई आयुष्मान भारत का कितना लाभ मिल रहा है, आपका उज्ज्वला योजना में कितना घर में गैस का सिलेंडर बांटे थे, वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, लोग गैस भरवा रहे हैं कि नहीं भर, इसको अगर करते तो एक बात समझ में आती। तो ये अपना प्रचार करने के लिए भेज रहे हैं। अभी पदाधिकारी से चुनाव प्रचार करवाएंगे। यही लोकतंत्र बचा है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र को तो समाप्त कर दिए। अभी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किए, दिए तो है नहीं। अभी भारी भारी देखे हैं कि आज फोटो अखबार में छपा, भारी भारी लोग खड़ा होके अब बिहार के 133 आदमी को दिए हैं रोजगार। 133 आदमी को रोजगार देने के लिए भारी भारी। अरे रोजगार का मतलब होता है कि जो नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में कर रही है, गांधी मैदान में और सभी जिलों में 2 तारीख को 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। ये रोजगार है। रोजगार ये नहीं है कि भारी भारी लोग मुरेठा उरेठा लगा के क्या क्या लगा के पगड़ी उगड़ी पहन के 133 आदमी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। अरे बिहार में 133 आदमी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। ये रोजगार सृजन का आप विज्ञापन देखिए, कितना फुल पेज का विज्ञापन छप रहा है। तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। और ये अब भारत सरकार के अधिकारियों को लगाए हैं प्रचार करने के लिए अब अपना चुनाव में। अरे कुछ काम करेंगे तब ना। आज तक हम लोग को देखे हैं कि बालू मिट्टी तो गिट्टी ये लेके घूम रहे हैं। हम लोग काम किए हैं और काम करने के बल पर जनता को बताते हैं, और जनता खुद कहती है कि हाँ काम हुआ है, विकास बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में नियुक्तियां हो रही है। 1.25 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को दिया जा रहा है। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि 1,20,000 का और निकल गया विज्ञापन। वो भी बीपीएससी में परीक्षा देंगे, उसका भी बहाली होगा। पुलिस में बहाली हो रही है, लगातार बहाली हो रही है। आपने बताइए कि कितना बहाली की है अब तक टोटल? 18 करोड़ के बदले में कितना किए हैं, इना उनको बताना चाहिए। तो इसलिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। नियुक्ति का मतलब होता है कि पूरे गांधी मैदान में इतिहास नहीं हो रहा है जी, यह इतिहास रचा जा रहा है पूरे देश में। कभी ऐसा हुआ है कि गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांटेंगे मुख्यमंत्री, और सिर्फ सिंबॉलिक 25,000 लोगों को यहां बांटेंगे, और हर एक जिला में जितनी नियुक्तियां हुए हर जिला के जिलाधिकारी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो एक साथ तो सब जिला में नियुक्ति बंटेगा। तो रोजगार नौजवानों को देने का ये तरीका है। अभी भारी पूरा उपयोग करके 133 आदमी को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। पिछला बार देखे थे कि 222 आदमी को दिए। आप एक बार बताइए कि इस देश में बेरोजगारों को रोजगार देने वाला विभाग सेना है, रोजगार देने वाला विभाग रेलवे है। एक बात जरा पूछिए इन लोगों से, भाजपाई नेताओं से, कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जो रेलवे भर्ती बोर्ड था, उसमें प्रतिवर्ष जो रिक्तियां थी उसका आकलन करके प्रतिवर्ष उसका एग्जाम होता था, और हजारों हजार लड़के रेलवे में नियुक्ति पाते थे। एएसएम, स्टेशन मास्टर, गार्ड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड, सबकी नियुक्ति होती थी। रेलवे रिक्रूटमेंट, कब से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जाम बंद है? रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई एग्जाम हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मोदी जी जब से आए इन्होंने वादा किया 14 में कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जब से मोदी जी सत्ता में आए रोजगार देने की बात तो छोड़ दीजिए, सारे रोजगार के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए। सेना में अग्निवीर बना रहे हैं आप 4 साल के लिए,
अब अभी तो देखे कि 2 को शहीद हुआ अग्निवीर, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिए, शहीद का दर्जा भी उसको नहीं मिला, और सेना में अग्निवीर बना के उसको भेज दिए। अगर उसको बॉर्डर पर भेजे हैं और कोई अगर बॉर्डर पर मारा जाता है तो शहीद होगा ना जी, उसको जो लाभ मिलना चाहिए वो मिलेगा ना। तो उसको शहीद का भी दर्जा नहीं दे रहे, 4 साल का अग्निवीर बना रहे हैं। लाखों लोगों का नियुक्ति हो गया था, उसका नियुक्ति पत्र फाड़ के फेंक दिए, किसी को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए, अग्निवीर बना रहे हैं। ये सब मजाक कर रहे हैं इस देश के नौजवानों के साथ, इस देश के बेरोजगारों के साथ, इस देश के गरीबों के साथ, इस देश के पिछड़ों के साथ मजाक कर रहे हैं। और अब जब सब पर भरोसा खत्म हुआ, कौन जाएगा भाजपा कहने के लिए कि कहाँ काम हो रहा है? रुक जाएगा तो उसका मुंह नहीं नोचलेगा गांव में। तो अब उसको देखने के बजाय अफसर को भेज रहे हैं, टाई सूट लगा के बैठेगा सर्किट हाउस में और वहां से रथ निकलवाएगा। सर इसके पीछे मंशा क्या लगती है आपको? खत्म है, हताशा का परिचायक है, ये परिचायक है, हताश हैं। इनको लग रहा है कि अब जनता में निचले स्तर तक, हर घर तक ये बात पहुंच गई है कि हमने इस देश को ठगने का काम किया है 9 साल, और इस देश को अगर हमने ठगने का काम किया है तो अब जनता हम पर भरोसा नहीं करेगी नियुक्ति के मामले में। अभी कोई इस देश का गोदी मीडिया चला रहा है इस बात को। आखिर मीडिया का क्या काम है? मीडिया तो निष्पक्ष होता है ना, तो निष्पक्षता से आप आकलन करिएगा ना कि इतना भारी विज्ञापन पर खर्चा करके आप बिहार के 133 आदमी को रोजगार दे रहे हैं, और बिहार की सरकार गांधी मैदान में शिविर लगा के नियुक्ति पत्र बांट रही है लाखों लोगों को। तो ये रोजगार का विश्लेषण करिएगा ना, तो ये गोदी मीडिया नहीं करेगी। तो गोदी मीडिया नहीं करेगी तो मत करे, जनता तो देख रही है ना। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरफ जहां बड़ा आरोप लगाया है आईएएस अधिकारी का क्या इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार, नोटिफिकेशंस भी दिखाया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे, और उन्होंने कैसे आरोप लगाते हुए खूब भड़ास निकाली है बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार पर। आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।